क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की क्या इंपॉर्टेंस है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे वर्क करता है, आज हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक हमारा क्या होगा? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज of freedom of a particle ORR सिस्टम। आप ये तो समझ रहे हो सिस्टम और पार्टिकल में क्या अंतर है? सिस्टम एक प्रकार का जो होता है वो कई पार्टिकलों से मिलकर भी बन सकता है। क्लियर? चलो अभी बात करते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है क्या, जिसको हिंदी में आप स्वातंत्र कोटियां भी कहते हो। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे डिफाइंड होता है? तो आपको बता दो क्या है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन और स्टेट ऑफ ए पार्टिकल और ए सिस्टम। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच स्पेसिफाई। जैसे मैंने कहा कि क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक प्रकार से आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है, पार्टिकल होता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई पॉइंट मास ऐसे पड़ा हुआ हो, तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? कै कोऑर्डिनेट? 3 कोऑर्डिनेट्स, एक्स, वाई और जेड। चलो मैं एक सामान्य भाषा में समझाता हूं आपको, बहुत सिंपल भाषा में, कि जैसे अगर मान लो कोई चींटी है, चींटी, और वो चींटी एक पतले वायर पे चल रही है, वायर पे, तार पे, तो उस चींटी की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए। हो सकता वो एक्स हो सकता वो वाई हो सकता वो जेड हो, पर चाहे जो हो, पर होगा एक ही। इसका मतलब कि अगर चींटी कोई पतले तार पे चल रही है, चिक 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 चलती ना ऐसी चींटी करके, तो अगर चींटी चल रही है तो उस चींटी की पोजीशन, अगर चींटी को पार्टिकल माना जाए तब, तो चींटी की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुई? 1 हो गई। अगर वही चींटी किसी मेज पर चल रही है, मेज समझते हो? मेज पे चल रही है या इस बोर्ड पे ही चल रही है मान लो, तो इस बोर्ड पे अगर चींटी यहां पे है तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए आपको ये एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। इसका मतलब साफ है कि अगर वही चींटी किसी मेज पे चल रही है या किसी प्लेन पे चल रही है, तो आपको उसको स्पेसिफाई करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी? 2। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2। और अगर वही चींटी स्पेस में है, हवा में उड़ रही है, अरे उड़ने वाली चींटियां होती हैं, हंसने की आवश्यकता नहीं बच्चा, क्योंकि देखो कुछ चींटियों के पंख लग जाते हैं, ऐसे पंख लग जाते हैं, वो पंख से उड़ती है ना, ये तो होता है गाना, पंख होती तो उड़ आती रे। खैर छोड़ो, अभी गाने मूड में नहीं हुआ। तो जो चींटी पंख लगा के ऐसे उड़ती है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए आपको क्या कोऑर्डिनेट चाहिए? 3, एक्स, वाई और जेड। तो यहां तो हम चींटी पढ़ नहीं रहे हैं, यहां हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में। और आप जानते हो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करता है? द गैस मॉलिक्यूल्स मूव विद रैंडम वेलोसिटी इन रैंडम डायरेक्शन। इसका मतलब कि अगर गैस का मॉलिक्यूल्स स्पेस में है तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? एक्स, वाई और जेड। या आप ऐसे कह सकते हो कि उसको उसके तक पहुंचने के लिए आपको क्या रास्ते अपनाने पड़ेंगे? 3 रास्ते। यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का एक एग्जांपल और हो सकता है कि अगर आप वहां तक पहुंच करके 3 रास्ते अपना के जा रहे हो, इसका मतलब आप एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहे हो, क्योंकि आप जब जाते हो तो अपने साथ क्या ले जाते हो? एनर्जी ले जाते हो। ले जाते हो कि नहीं ले जाते हो? इसका मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक प्रकार से वो तरीका है जितने तरीके से आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हो। इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर,
एनर्जी जितने तरीके से आप एक्सचेंज कर सकते हो वो आपकी कहलाती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्लियर? अब गैस के संबंध में है क्या, आपके पास बहुत सारी गैस है, जैसे कुछ गैसेस को कहते हैं आप लोग मोनो एटॉमिक गैस। कौन गैस? मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस। अब मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल अगर आपके पास है, अगर आपके पास मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है तो आप बताओ इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। अब मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी 3। कैसे आपको बता दूं मैं, अगर आपके पास ये 3 एक्सिस हैं x y और z, आप किधर भी x y z ले लो उससे कोई मतलब नहीं है, देयर नो क्वेश्चंस, x y और z। और यहां पर मॉलिक्यूल्स है तो इस मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफाई करने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? सीधी बात है, आपको x भी चाहिए, आपको y भी चाहिए और ये आपका z भी चाहिए। समझ में आया? x y और z चाहिए। इसका मतलब साफ है कि मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसी है? 3। और तीनों के तीनों कैसी है? तीनों की तीनों कैसी है? ट्रांसलेशनल। कैसी है? ट्रांसलेशनल है। इसका मतलब तीनों की तीनों रेखीय है। क्लियर है? तो आप समझ गए वो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री मैंने क्या बोला कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल which specify the position of particle completely is known as degrees of freedom, जिसकी सहायता से आप किसी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई कर लेते हो। पूरी तरह से आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर ये नहीं होगा तो हम उस पार्टिकल तक नहीं पहुंचेंगे। क्लियर? या जितने तरीके से आप अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो वो आपकी कहलाती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहां मैंने कहा मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है। अगर आपके पास यही चीज डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, अगर डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल अगर है आपके पास, अगर डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है जानते हो? अगर आपके पास डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है या डायटॉमिक लिख दे मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल लिख देते लोग छोटे में, समझ जाओ। तो डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल अगर है तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जानते हो कितनी होती है? 5 होती है। जैसे मैं इसका फिगर बना दूं, यहां पे बना दूं क्या भाई? अगर आपका डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है तो ये आपके पास डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का ये हो गया। अब आप इस पे एक्सिस बना दो, ये आपका एक्स है, ये है, ये आपका एक एटम ये, और ये आपका वाई है और इधर आपका क्या हो गया? जेड। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स अगर है तो इसको मिटा देगा, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा ऐसे। तो एक ये एटम, एक ये एटम, तो इसके पास जानते हो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। कितनी होती है? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितनी होती है? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अब 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक खासियत है, होती क्या है? 3 तो वही है जो पुरानी वाली है, कौन सी? ट्रांसलेशनल। टी का 3 कौन है? ट्रांसलेशनल। तो 3 आपके पास कौन सी होती है? उसमें ट्रांसलेशनल होती है। और 2 जो है, जो 2 है, जैसे एक इसके एक्सिस के अबाउट, एक मान लो इसके एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, तो 2 जो होती है वो कौन होती है? रोटेशनल होती है। कौन होती है? रोटेशनल। तो अब आप समझ गए होंगे कि मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3 होती है। और तीनों की तीनों कैसी होती है? ट्रांसलेशनल। डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स की कितनी होती है? 5 होती है। उसमें से 3 ट्रांसलेशनल होती है और 2 क्या होती है? रोटेशनल होती है। अब तीसरा आ जाते हैं हम यहां पे, कौन सा? पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। अब पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स को कहीं कहीं ट्राइएटॉमिक भी कह लेते हैं। अगर पॉलीएटॉमिक कह लो चाहे ट्राइएटॉमिक कह लो, ठीक है। अब पॉलीएटॉमिक में क्या होता है? पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है 6। कितनी होती है? 6। एक्चुअली मैं आपको बता दूं 6 या 7 होती है। कहीं कहीं 6 मिल जाता है, कहीं कहीं 7 मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पे ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स का अगर है तो आप पहले ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स बनाओ। एक मान लो आपने यहां बना दिया, एक आपने यहां बना दिया, एक आपने यहां बना दिया। अब ये आपका ट्रायंगल हो गया। तो इसमें सबसे पहले आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 6। आप 6 ही याद करो, बाद में कभी 7 आएगा देखा जाएगा। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे डिफाइन करोगे? इसमें से 3 कौन है? ट्रांसलेशनल। कौन है? ट्रांसलेशनल। और क्या बच गया? 3 बच गए। वो तीनों क्या होंगे? रोटेशनल। क्या होंगे? रोटेशनल। तो आप समझ गए होंगे कि कितने आसानी से याद हो गया ये कि मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। पॉलीएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स की कितनी है? आप बताइए इनको। 5। 5 में 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। याद हो गया। ट्राइएटॉमिक की कितनी है? 6। 6 में 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। अगर 7 होता तो 4 रोटेशनल। तो मेरे ख्याल से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको एकदम ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ पार्टिकल और स्टेट। इसके बाद मैंने क्या कहा कि मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। अब देखो मैंने 1 2 3 1 2 नहीं बताया क्योंकि 1 2 गैस मॉलिक्यूल नहीं था। जो चींटी थी वो गैस मॉलिक्यूल्स नहीं थी। जब वो मेज पे चल रही थी या तार पे चल रही थी तो गैस मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेवियर नहीं था उसका, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर क्या होता है? मूव विद रैंडम वेलोसिटी इन रैंडम डायरेक्शन। इसका मतलब जब चींटी स्पेस में थी तो उसका बिहेवियर जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स की तरह था, लेकिन जब चींटी तार पे थी और मेज पे थी तो उसका बिहेवियर जो है वो मॉलिक्यूल्स की तरह नहीं था। तो मेरे ख्याल से यहां तक टॉपिक याद हो गया बेटा आपको। अब आप इसको नोट कर लो। इसी में एक टॉपिक और नहीं पढ़ाऊंगा तो थोड़ी बेईमानी होगी। अब वो टॉपिक कौन है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बहुत गजब का टॉपिक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए आप इसको। अब हम लोग इसको इरेज कर दें। ठीक है, इरेज हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक इसी में थोड़ा से रिलेटेड, इसलिए इसको छोड़ा नहीं मैंने। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखो अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है? सबसे पहले इसको हम तोड़ते हैं, डिफाइन करते हैं। लॉ माने नियम, इक्वी माने इक्विलिब्रियम या इक्वल से लिया गया, इक्वी। पार्टीशन माने भाग, ऑफ एनर्जी माने एनर्जी। जैसे आप एक बात समझो कि अगर आपके घर में आपके पापा 10 चॉकलेट लेके आए और आप लोग 2 भाई बहनों हो ना, और आपके पापा ने ये कहा कि एक को आपने 8 दे दिया, एक को 2 दिया, तो जो दूसरा वाला है वो लगेगा रोने, कस के करके रोएगा ना, कस के नहीं 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 ये नहीं बनाएगा, कहेगा नहीं कहेगा? क्यों नहीं कहेगा? क्यों कहेगा? कहेगा पापा हमको भी कितना चाहिए? 5 चाहिए। क्यों 5 चाहिए? तो वहां पे क्या बोलोगे? वहां बोलोगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ चॉकलेट, क्योंकि वहां पे चॉकलेट बांटी गई। अगर गुलाब जामुन होता तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ गुलाब जामुन। तो जो भी चीज आप इक्विपार्टीशन माने क्या, जो भी आप समान रूप से बांट रहे हो वो आपकी कहला रही है इक्विपार्टीशन। आपको समान रूप से बांटना है, और लेकिन यहां पे क्या बांटना है? एनर्जी बांटनी है। क्या बांटनी है? एनर्जी। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट, क्या स्टेट करता है? द टोटल एनर्जी ऑफ ए gas molecule, the total energy of a gas molecule is equally distributed among its degrees of freedom, among its degrees of freedom, and the energy per degree of freedom
इज 1/2 kT। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके भी कर सकते थे कि द एनर्जी एसोसिएटेड पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT। तो थोड़ा मैंने ब्रॉड में नहीं किया, थोड़ा जगह भी कम है तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया। हमने क्या कहा? हमने कहा द टोटल एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, ये देखो टोटल एनर्जी आपकी क्या हुई? चॉकलेट गैस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हो गया इक्विपार्टीशन, एमंग इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? आपके बच्चे जो दो भाई थे वो कौन है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन यहां एक शर्त है, वहां पे शर्त क्या थी कि अगर 10 चॉकलेट आई थी तो आपने कितना कितना बांटा था? 5-5। लेकिन यहां पर एक शर्त क्या है? यहां पे शर्त यह है कि टोटल एनर्जी जो आप ले रहे हो वो निश्चित ही निश्चित आपको केवल 1/2 kT ही बांटना पड़ेगा। आप इससे अधिक नहीं बांट सकते। इसका मतलब साफ है कि जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना 1/2 kT। अगर आपके पास 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता तो टोटल एनर्जी कितनी होती? 10 × 1/2 kT। अगर 5 होता तो 5/2 kT। अगर 16 होता तो 16 होता तो 16 × 1/2 kT। इसका मतलब कि गैस मॉलिक्यूल्स का जो 3 है उसकी क्या होगी टोटल एनर्जी? 3 × 1/2 kT माने 3/2 kT। अगर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 5/2 kT। अगर 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 7/2 kT। माने कहने का मतलब यह है कि जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा आप इसकी सहायता से उसकी टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हो उलट करके, या उलट के आप ऐसे समझ लो कि अगर आपको टोटल एनर्जी पता हो तो आप बता सकते हो कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। जैसे मैंने कह दिया कि अगर मेरी गैस मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी 3/2 kT है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? अब 3/2 kT माने क्या? 1.5, और हमें देना कितना है? हाफ हाफ। तो हाफ हाफ क्या बात? हाफ हाफ हाफ। पता चल गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 3। कैसे? 3/2 kT था तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई? 3। अगर मैं कह देता मेरे पास 5/2 kT है टोटल एनर्जी तो 5/2 kT माने क्या? हाफ 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 2 हो गया, हाफ 5/2 kT तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर? अब हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। कैसे इसको प्रूव करके दिखाते हैं? ठीक, लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। हमने 1 मोल मान लिया। क्या मान लिया? 1 मोल ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल एट टेंपरेचर T मान लिया। हमने मान लिया कि गैस का मॉलिक्यूल रैंडम वेलोसिटी से मूव करता है। अगर मैं मान लूं कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम v को 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, vx, vy और vz। यानी कि नाउ वी कैन डिवाइडेड v into 3 कंपोनेंट्स, vx, vy, vz। माने कैसे लैंग्वेज बनेगा? Let us consider 1 mole of a gas molecule at temperature capital T. Since the gas molecules move with random velocity in random direction, suppose it moves with velocity v. Now we can divide v into 3 components, vx, vy, vz. So we have what we have? v square is equal to vx square plus vy square प्लस vz स्क्वायर। हमने मान लिया तो ऑन एवरेजिंग अगर इसका एवरेज ले लिया जाए तो क्या होगा? v स्क्वायर बार इक्वल टू vx स्क्वायर बार। क्यों एवरेज ले लिया गया? क्योंकि आपको मालूम है कि द गैस मॉलिक्यूल्स मूव विद रैंडम वेलोसिटी इन रैंडम डायरेक्शन सो दैट द डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द कंटेनर। आप ये नहीं बता सकते कि इसकी वेलोसिटी किधर ज्यादा है और किधर कम है, तो आप ये मान के चलिए कि तीनों डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है? लगभग बराबर। तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। इफ वी नॉट चूज एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर हम ये नहीं मानते हैं कि x की तरफ ज्यादा है, y की तरफ ज्यादा है या z की तरफ ज्यादा है, माने हम ये कहते हैं नहीं है कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स x की तरफ चले गए, या हम ये नहीं कहते कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स y की तरफ चले गए, या हम ये नहीं कहते कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स z की तरफ चले गए। तो इसका मतलब साफ है कि हमको सभी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी सेम माननी पड़ेगी। इसका मतलब क्या इक्वेशन बनेगा? इक्वेशन बनेगा vx स्क्वायर बार बराबर vy स्क्वायर बार बराबर vz स्क्वायर बार। क्लियर है? क्लियर है? अब आप समझ गए होंगे। अगर ये वैल्यू यहां मैं पुट कर दूं, अगर इसको मैं इक्वेशन 1 मानूं
और इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो क्या आएगा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट व्हाट वी गेट। अगर मैं यहां पे वी स्क्वायर बार रख दिया तो आप समझ गए होंगे, अगर मैं वी वाई को वी एक्स लिख दूं और वी जेड को भी वी एक्स लिख दूं तो क्या आएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर माने 3 वी एक्स स्क्वायर बार। और आपको मालूम है वी एक्स किसके बराबर है, वी वाई के, यानी इसी को कर सकते हैं हम 3 वी वाई स्क्वायर बार, या इसी को कर सकते हैं हम 3 वी जेड स्क्वायर बार। क्लियर है। और आप जानते हो कि द एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स कैसे कर सकते हो, आपको मालूम है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होता है। नाउ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स इज, इधर लिख दें, यहां लिख देते हैं, तो क्या होता है, आपको मालूम है कि होगा हाफ एम वी स्क्वायर बार बराबर 3/2 के टी। हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको मालूम है, ये मैं पीछे भी पढ़ा चुका हूं, तो आपको मालूम है एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप गैस मॉलिक्यूल इक्वल टू 3/2 के टी। तो आप यहां पे वी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, वी स्क्वायर बराबर 3vx स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3/2 एम वी स्क्वायर या वी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3/2 और क्या हो गया के टी। अब यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट, आया क्या, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर बार बराबर 1/2 के टी। और वी एक्स स्क्वायर बार किसके बराबर है, वी वाई स्क्वायर बार। तो जैसे आपने यहां पे वी एक्स स्क्वायर रखा है वैसे वी वाई भी तो रख सकते थे, वैसे वी जेड भी तो रख सकते थे, जैसे मैंने दिया 3/2 एम वी वाई स्क्वायर बार, तो 3 से 3 निकल गया। अगर 2 से 2 भी काट सकते हैं, हम काटे थे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, हाफ एम वी वाई स्क्वायर बार, कैसे वी एक्स स्क्वायर बराबर वी वाई स्क्वायर बराबर 1/2 के टी, या हाफ एम वी जेड स्क्वायर बार बराबर 1/2 के टी। तो आपने क्या पाया यहां पे, ये हाफ एम वी एक्स स्क्वायर है क्या, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर आपका एक्स डायरेक्शन में एनर्जी है, हाफ एम वाई स्क्वायर क्या है, वाई डायरेक्शन में एनर्जी है, और हाफ एम वी जेड स्क्वायर क्या है, जेड डायरेक्शन में एनर्जी है। तो आपने देखा क्या कि एक्स दिशा में एनर्जी जो है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर बार, यहां पे हाफ एम वी वाई स्क्वायर बार, यहां पे हाफ एम वी जेड स्क्वायर बार, ये तीनों के तीनों एनर्जी की वैल्यू कितनी आई 1/2 के टी। इसका मतलब आप कह सकते हो कि द एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1/2 के टी। या आप ऐसे कह सकते हो कि आप एक्स दिशा में कितना ले जा सकते हो 1/2 के टी, वाई डायरेक्शन में कितना ले जा सकते हो 1/2 के टी, और जेड डायरेक्शन में कितना ले जा सकते हो 1/2 के टी। जो मैंने पहले ही डेफिनेशन बोला था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कि नंबर आप कितना ले जा सकते हो, आप ले जा सकते हो ना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, तो यहाँ कितना ले जा सकते हो 1/2 के टी। मैं नहीं कहता हूं, कहता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। तो हमने क्या पढ़ा कि द टोटल एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड द एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 केटी। अब मैं एक बार इसको कलेक्ट कर दूं थोड़ा सा जल्दी से, ठीक है, कर दूं, थोड़ा सा इरेज कर दूं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा मेरे लाल पीर हरे नीला, अरे कुछ बताओ मेरे लल्ला, चंदा तारा हीरा मोती, कुछ तो बताओ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में हमने क्या पढ़ा, नई बात, हमने कहा मोनो एटॉमिक अगर है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डाई एटॉमिक है तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और अगर ट्राई एटॉमिक या पॉलीएटॉमिक है तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये 3 के 3 कैसे है, ट्रांसलेशनल, नहीं 5 में 3 ट्रांसलेशनल है और 2 रोटेशनल है, 6 में 3 ट्रांसलेशनल है और 3 रोटेशनल है। इसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसमें हमने क्या पढ़ा कि तो एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 के टी। कैसे निकाल सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर बार बराबर 3/2 के टी। यहाँ कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको ये करना था वी स्क्वायर बार बराबर वी एक्स स्क्वायर बार
प्लस वी वाई स्क्वायर बार प्लस वी जेड स्क्वायर बार। यहाँ पे आपको क्या मालूम है, वी एक्स स्क्वायर बार इक्वल टू वी वाई स्क्वायर बार इक्वल टू वी जेड स्क्वायर बार। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते तो आएगा हाफ यम, इससे निकालेंगे इससे क्या आएगा, इससे आएगा आपका वी स्क्वायर बार बराबर 3vx स्क्वायर बार। अब ये वैल्यू पुट कर दो इंटू 3vx स्क्वायर बार बराबर 3/2 kT। तो आपका 3 से 3 कट गया, आया हाफ यम vx स्क्वायर बार इक्वल टू 1/2 kT। ऐसे ही आया हाफ यम vy स्क्वायर बार इक्वल टू 1/2 kT और हाफ यम vz स्क्वायर बार इक्वल टू 1/2 kT। और फिजिक्स एक लाइन की होती है, देखो 1/2 m v स्क्वायर बार इक्वल टू 3/2 kT। मेरा v स्क्वायर बार लिखने का मन नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है 3vx स्क्वायर बार लिख दिया जाए और 3 से 3 कैंसिल आउट, पिक्चर समाप्त। ये देखो हाफ m vx स्क्वायर बार 1/2 kT। क्लियर? तो अब मिलते हैं अगले जर्नी पर, नेक्स्ट टॉपिक पर, वो इससे भी मजेदार रहेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। अब तक यार जाओ नाश्ता पानी कर लो, हमेशा ही पड़े रहते हो मेरे पास। जाओ ऐश करो, जाओ ऐश करो। मिलते हैं ब्रेक के बाद।